स्वागत है आपका हिस्ट्री विथ के में। आज हम लोग अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अक्षय तृतीया या आखा तीज या इसे अख्ती भी कहते हैं, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। अक्षय का अर्थ कभी क्षय ना होना है। पुराणों के अनुसार इस दिन की गई खरीद और दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कभी भी क्षय नहीं होता। इस कारण ऐसा कहा जाता है कि इस दिन दिया गया दान हमेशा फलदायी रहता है। जो चीज़ें हम खरीदते हैं वो भी अक्षुण्ण बनी रहती है। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये क्यों मनाई जाती है, इसका इतिहास क्या है? तो आइए हम आज इसके बारे में जान लेते हैं। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इसी दिन माँ गंगा इस धरती पर आई थी। आप सभी जानते हैं कि राजा भागीरथ ने सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और देवताओं को प्रसन्न कर गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए। गंगा अत्यंत पवित्र नदी है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में जाने अनजाने में उसने यदि कोई पाप भी हो जाए तो गंगा स्नान से उसके वो पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी दिन महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश ने प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का लेखन आरंभ किया था। श्रीमद् भगवद गीता, जो कि हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, इसी महाभारत का एक हिस्सा है। आज ही के दिन माँ अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। माँ अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही एक रूप है और कहा जाता है कि धन धान्य से जो संसार है उसको धन्य धान्य से परिपूर्ण माँ अन्नपूर्णा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम, जिन्हें विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, का भी जन्म दिवस है। माना जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। जब क्षत्रियों के अत्याचार बढ़ गए थे तो भगवान परशुराम ने अपने फरसे से समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। इसी दिन ऐसा कहा जाता है कि वनवास के समय पांडवों को बड़े कष्ट हुए और भोजन के लिए भी उनको बड़ी परेशानी आई। उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की और सूर्य ने प्रसन्न होकर के आज ही के दिन युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। कहा जाता है कि इस अक्षय पात्र में कभी भी भोजन खत्म नहीं होता था। यहाँ तक बात कही गई है कि पूरे ब्रह्मांड को भी इस अक्षय पात्र से भोजन कराए जाने की क्षमता इस अक्षय पात्र में थी। इसी दिन त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। मान्यता है कि नर नारायण का अवतार भी इसी दिन हुआ था। भगवान कृष्ण ने आज ही के दिन अपने परम मित्र सुदामा को धन धान्य से पूर्ण किया था। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी से आप भली भांति परिचित हैं। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का भी अंत आज ही के दिन हुआ था। एक मान्यता ये भी है कि कुबेर को धन धान्य, धन से समृद्ध होने के लिए भगवान शिव की उन्होंने प्रार्थना की थी, उनकी उपासना की थी और भगवान शिव ने उन्हें लक्ष्मी का पूजन करने, लक्ष्मी की उपासना करने, उन्हें प्रसन्न करने का कहा था और उन्होंने लक्ष्मी को प्रसन्न किया। लक्ष्मी ने उन्हें
धन धान्य से पूर्ण रहने, धन का उनके पास खजाना होने का वरदान दिया था। उसी दिन से आज के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि जैन धर्म में भी इस तिथि का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने 1 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गन्ने के रस से पारायण किया था। गन्ने को इशू भी बोला जाता है। तो इस तरह से आज के दिन का महत्व जैन धर्म में भी है। अलग अलग प्रांतों में आज के दिन को त्योहार, एक विशेष प्रकार के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कुछ क्षेत्रों में पानी के मटके के ऊपर अनाज, फल आदि रख करके मंदिरों में दान दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों में कन्या पूजन भी की जाती है। आज ही के दिन अगली वर्षा के ऋतु के लिए भी कामना की जाती है। इस तरह से आज का जो दिन है वो एक प्रकार से शुरुआत भी मानी जाती है, एक नए युग की शुरुआत मानी जाती है। तो इस तरह से अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है, विशेष ये फलदायी है। और आज का जो दिन होता है, इस दिन अभुज मुहूर्त होता है, मतलब कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं होती, पूरे दिन मुहूर्त होता है। आशा है आज के इस वीडियो से आपको अक्षय तृतीया के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच।